गली में शोर है, गली 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 गली में शोर है। होम बायर करे पुकार, खत्म करो ये भ्रष्टाचार। होम बायर करे पुकार, 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 होम बायर करे पुकार। नमस्कार दोस्तों, मैं गांधी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आपको लेकर आ चुके हैं। हमारे साथ में अपकमिंग बायर्स एसोसिएशन के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने जो लगातार जो है बिल्डर्स हाई हाई के नारे लगा रहे हैं, तो कोई YIDA रेरा हाई हाई के नारे लगा रहे हैं। एक्चुअली मुद्दा क्या है, यहाँ के लोग हैं जो बहुत गुड़गांव के विभिन्न सेक्टर से यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इनका मुद्दा क्या है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन जी, क्या मुद्दा है, क्यों आए हैं दिल्ली के? मैं सेक्टर 68 गुड़गांव माहिरा होम्स का एक बायर हूँ। देखिए, हमारा प्रोजेक्ट 2022 सितंबर में बनना था, लेकिन अभी तक उसकी 50% कंस्ट्रक्शन भी नहीं हुई है। और यहाँ तक कि ये हुआ कि 2018 में इसको लाइसेंस मिला था। सारे पेपर चेक होने के बाद अथॉरिटी जो रेरा बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई प्रॉपर पेपर्स की स्क्रूटनी कर सके और फिर उसके आधार पर लाइसेंस दे। हमारी सारी पेमेंट जो 3 साल के अंदर जानी थी, सारी 100% पेमेंट जा चुकी है। और उसके बाद चौथे साल में हम इस बिल्डर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया अथॉरिटी ने, DTCP ने, ये कहकर कि इसके जो पेपर्स थे वो फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर इसने लाइसेंस लिया था। ये कमाल की बात हो गई कि 2 या 3 महीने इनको लगते हैं सारे लाइसेंसेस देने में बिल्डर को, तब उन्होंने चेक नहीं किया। लेकिन जब हमारी 100% पेमेंट चली गई तब उन्हें याद आया। तो क्या है, सरासरी इसमें मिली भगत है अथॉरिटीज की, बिल्डर्स की और नेताओं का बड़ा सारा नेक्सस है जी। आपको क्या लगता है, जो बिल्डर्स है उसने आपके साथ धोखा किया है, या जो अथॉरिटी है और बिल्डर्स की सांठगांठ से हो रहा है? सभी ने धोखा नहीं किया सर। मैम, हमें क्या करा, इन सब लोगों ने जमुरा बना दिया। जमुरा आप समझते हैं, जो मदारी जो कहते हैं कि नाच जमुरे नाच, वो वाला जमुरा बना दिया हमें। तो मदारी का रोल ले लिया अथॉरिटीज ने और बिल्डर ने। बिल्डर के पास जाते हैं, वो कहते हैं DTCP पे जाके नाचो, DTCP पे जाते हैं, वो कहते हैं हरेरा ऑफिस में जाके नाचो, हरेरा ऑफिस कहते हैं, वो कहते हैं कि चंडीगढ़ जाके नाचो, चंडीगढ़ वाले कहते हैं अनिल वीर साहब के पास जाके नाचो, अनिल वीर साहब कहते हैं कि जाके हरेरा में, तुम्हारे लिए हरेरा बनाया हुआ है, हरेरा में जाके नाचो। अच्छा, माहिरा जो ये प्रोजेक्ट है जो 2018 में जैसे आपने बताया उनके लिए, तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला, उन लोगों ने कैसे कांटेक्ट किया, कैसे आप लोगों, कितनी संख्या है पहले आप? देखिए, 1497 हम बायर्स हैं। हमें माहिरा होम्स के बारे में कुछ नहीं पता था, जो मैं साफ बताऊं अपने। हम बिल्डर को जानते भी नहीं थे। हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीम है ये, प्रधानमंत्री आवास योजना, कि इसमें हमें धोखा नहीं होगा। हमारे कई सारे बायर्स हैं जो सुपर टैक्स से भी आए हुए हैं, उनको क्या था कि उस टाइम में रेरा नहीं बना था। 2010 के 2009 की बात है इनकी। तो हमें उस टाइम तो पक्का हमें पता था कि ये यहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। सारे बायर्स, सारे बिल्डर जितने भी हैं सारे फ्रॉड है। लेकिन जब 2013 में रेरा कानून आया तो हमें थोड़ा सा विश्वास हुआ कि चलो अब हमारे से धोखाधड़ी नहीं होगी। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, हम सारे के सारे एक साथ खड़े। 1500 परिवार, यानी मान लो कि 10,000 से ज्यादा संख्या, अगर 5-5 7 लोग भी माने तो अभी भी 10,000 संख्या जुड़ी हुई है, परिवार जुड़ा हुआ है, माता पिता है। 24 से 25 लाख परिवार, तो 24 से 25 लाख, जैसे लाखों की 24 से 25 लाख जो आदमी है, उससे भी बड़ी बात। यहाँ पे 4-5 हजार या 8-10 हजार की बात नहीं हो रही। ये दिल्ली NCR में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है, जिसके अंदर में बिल्डर, अथॉरिटी, बैंक और एडमिनिस्ट्रेशन, इनफैक्ट जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे को वोट बैंक समझते हैं, उनको हमारी सिर्फ जब वोट मांगने होते हैं ना, उस समय याद आती है। उसके बाद हमारे वो किसी पत्र का, किसी ट्वीट का जवाब भी नहीं देते। और अभी 2024 में इलेक्शन आने हैं। अब आप देख लेना, 3 महीने के बाद ये हर घर में जाके हाथ जोड़ के वोट मांगेंगे और हमें फिर झूठे वादे देंगे कि हाँ जी, हम अगली सरकार आने तक आपके काम करवा देंगे। लेकिन इस बार हम ये समझ गए हैं कि सरकारों ने कुछ नहीं करना। 24 के इलेक्शन में इनको मैक्सिमम वोटिंग जो दिखेगी ना, वो नोटा की दिखेगी। इनफैक्ट जो होम बायर है, जो मैं 25 लाख बायर्स की बात कर रहा हूँ, उनके तो नोटा जाएंगे ही जाएंगे। सरकार को इतने साल हो गए, इनको नहीं दिखाई दे रहा कि ये भी हमारे वोटर हैं, ये भी इस देश की जनता है। सर, लिखित शिकायत की आपने इस मुद्दे? मैडम, हमने PM, CM, DCP, SSP,
आपके होम मिनिस्ट्री, गृह क्या उसको क्या बोलते हैं अपन, होम मिनिस्ट्री, अर्बन डेवलपर, सब में चिट्ठियां लिखी हैं, किसी से कहीं कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कहीं से कोई कॉल आया, फोन करते हैं तो हमें जवाब मिलता है कि जी आपको मीटिंग का टाइम नहीं मिल सकता। रिसीविंग है आपके पास? सारी रिसीविंग है, पूरी फाइल है हमारे पास। पैसे आप अब तक महिरा जो प्रोजेक्ट, मैडम हम अप कंट्री से है, अप कंट्री सुपरटेक का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे अप कंट्री से भी है, इको विलेज से भी है। अगर हम सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स को मिला लें तो लगभग हम वहाँ पे जो यूनिट्स की बात करते हैं वो मोर देन 25,000 यूनिट है। मेरे अपने प्रोजेक्ट में जो मैं अप कंट्री की बात कर रहा हूँ 5800 यूनिट है। तो आप लगा सकते हो कितना बड़ा नेक्सस है। बिल्डर 100% पैसा ले चुका है, किसी से 95 ले लिया, इनफैक्ट मेरे से तो उसने 125% पैसा लिया क्योंकि वो इंटरेस्ट भी ले चुका, एडिशनल चार्जेस भी ले चुका, और अब अथॉरिटी को वो पैसे नहीं दे रहा। अथॉरिटी क्या कर रही है, हमारे ऊपर में पेनल्टी लगा रही है, डिमांड्स निकाल रही है, बिल्डर हमारे पास कर रहा है। अब बिल्डर कह रहा है कि जी मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं जिसने 150 गज का प्लॉट लिया है वो 15 लाख रुपए और जमा करे। मतलब मैंने 2010 में 25 लाख रुपए पे किए और आज मुझे 15 लाख रुपए और देने हैं तब वो मेरी रजिस्ट्री करेगा। अगर अथॉरिटी में अपने समय पे पैसे नहीं ले पाए तो ये अथॉरिटी की नाकामी है, मेरे ऊपर क्यों डाल रहा है। हम बायर्स का क्या रोल है कि जो हमारे ऊपर में पेनल्टी ट्रांसफर हो रही है। बिल्डर ने नहीं काम किया, बिल्डर की आप प्रॉपर्टी कैंसिल कर दे। जब बिल्डर ने पैसा नहीं दिया उस समय आप लोग सो रहे थे, क्या कर रही थी अथॉरिटी, किस चीज की अथॉरिटी है। कितने मुआसे चेहरे के साथ कितने बुजुर्ग लोग भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। सर नाम क्या है आपका? मैडम जी मैं तो बुढ़ा आदमी जी। हाँ। राजीव मल्होत्रा इज माय नेम। कहाँ से आए? आई गॉट रिटायरमेंट फ्रॉम द बैंक। मेरे को 12 साल पहले इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, एक आईसी सेक्शन है जी, आईसी सेक्शन बोलते हैं, इन्वेस्टर क्लिनिक वाला, उन्होंने फंसा दिया इनके साथ। अच्छा। बड़े अच्छे तरीके से सुपरटेक का अच्छा आज कैसी स्थिति है? नींद आती है, प्रॉपर टेंशन रहता है, कैसा? ये मेरे ये देख रही हो गया मैडम। अगस्त 15 तक इन्होंने अलॉटमेंट देना था, पोजेशन देना था, 16 में ये ऑपरेशन हो गया। क्यों हो गया? ना कहीं गिरा नहीं, कहीं कुछ नहीं। मेरी जो कमाई नहीं पीएफ होता है, पीएफ का आधा तो उनको दे दिया मैंने, 18.5 लाख रुपए दे चुका हूँ जिंदगी भर की। और जब वो टेंशन आई 16 में, ये टेंशन आ गई, मेरा ऑपरेशन करना पड़ा जी। कुछ और वृद्ध लोग हमारे साथ में हैं। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम राकेश माथुर है जी। और मैंने 2014 में साइट बुक कराया था, ये 2013 में, और आज 10 साल 12 साल हो गए हैं, आज तक मेरे को फ्लैट अवार्ड हुआ। मैंने 100% पेमेंट करी हुई है। 100% पेमेंट होने के बावजूद कुछ युवा साथी भी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। देखा आपने हमारे साथ में। मेरा नाम करण अग्रवाल है, महिला सेक्टर 68 का लाउटी हूँ। रेरा भी आ गया, बट रेरा के आने के बाद भी रेरा भी की कुछ सुनवाई नहीं हो रही, और बिल्डर तो मनमानी कर ही रहा है, डिपार्टमेंट पूरा मिला हुआ है। मैं तो यही बोलूंगा, हरियाणा डिपार्टमेंट जो बिल्डर का साथ दे रहा है पूरा का पूरा मिला हुआ है, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हम जितनी बार भी लेटर लेके जाते हैं, आप ये देखिए डिप्टी सीएम जो हरियाणा के डिप्टी सीएम, हम उनसे मिले, उन्होंने भी पास किया कि इसकी हम सुनवाई करेंगे, बट उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। 6 महीने हो गए। अनिल विज सर जो कि ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं हरियाणा में, आप जानते होंगे, वो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्डर ऐसे मनमानी कर रहा है, ऐसे पब्लिक को मार रहा है। 1500 फ्लैट है, 1500 फ्लैट 300-400 करोड़ रुपए का घोटाला है पूरा। और लाइसेंस पे लाइसेंस 68 पूरा डिलीवर किया नहीं, 4 लाइसेंस और दे दिए। डीसी चंडीगढ़ ने 4 लाइसेंस और दे दिए उसको। बिल्डर अगर एक काम पूरा नहीं कर रहा ना, दूसरे काम के लिए लाइसेंस कैसे दिए रहे? होल्ड करना चाहिए ना लाइसेंस को। बिल्कुल। तो ये थी हमारी युवा साथी की आवाज। सबसे बड़ी बात अगर करें हम लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक पार्टी है, लोगों का उन पर से विश्वास कम होता जा रहा है। वो नगर निकाय चुनाव में हम लोगों ने देख ही लिया किस प्रकार से लोग 30-40% वोट कर रहे हैं। और अब ये जो 25 लाख की जनसंख्या है, उन्होंने भी नोटा को जो है वो चुनना स्वीकार किया है। आखिर क्या कुछ वजह रही है इनको सताने की, इनको इस तरीके से करने की? हम सुन ही रहे हैं इन लोगों से। एक और साथी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है जो सुपरटेक इको जो है उनसे जुड़े हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन कपूर है। क्या कहना चाहेंगे? मैं सुपरटेक इको विलेज 3 को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम लोग 12-12 साल से इस फ्लैट के अंदर फंसे हुए हैं। ये जो है अभी तक हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने हर कोर्ट के अंदर जो है हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है, और जो है हमारी अब आंखों के आंसू भी सूख गए हैं। हम लोग जो है बहुत परेशान है। मोदी जी आप हमारी मदद करिए, हमारी जनरेशन तक खराब हो जाएगी आगे। आप हमारा विश्वास करो, हमारे बच्चे रुल जाएंगे।
हमारे बच्चे रुल जाएंगे मोदी जी। इधर इंडिया वो हमारे पीछे पड़ा है, इधर से सुपरटेक ने हमारा खून पी रखा है। आपसे बड़ी हाथ जोड़कर विनती है मोदी जी, थोड़ा हमारा कल्याण कर दो। इन बिल्डरों को ऐसे सजा दो प्रभु, ऐसे सजा दो, ये कहीं पे भी जाके जो है इनको जो है ना कहीं था ना मिले। सुपरटेक बिल्डर को तो कहीं पे भी जो है मुक्ति ना मिले। भगवान ऐसा करे इसको कीड़े पड़ जाए, घर खानदान नष्ट हो जाए। हमारे पास वोट नहीं है मैडम, हमारे पास। परिवार के इन आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? बहुत बड़ी जो है एक सवाल कह सकते हैं, वो सवाल हमारे साथ में यहाँ पर है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। तो देखा आपने, कैसी लगी आपको ये हमारी रिपोर्ट? कुछ देर बाद फिर से आपसे संपर्क करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।